हेलो स्टूडेंट्स, हम आज आपको शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग आप पढ़ेंगे आज एनिमल किंगडम के विषय में। किसके विषय में? एनिमल किंगडम के विषय में। एनिमल किंगडम में आप जानते हो मिलियन ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, मिलियन ऑफ स्पीसीज़ हैं, और उन स्पीसीज़ को सिस्टमेटिकली अरेंज करना और उसका स्टडी करना थोड़ा टिपिकल होता है। लेकिन एनिमल किंगडम में हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं इंडिविजुअल को, उसको कई बेस पे करते हैं। अब बहरहाल एनिमल किंगडम थोड़ा सा ऐसा टॉपिक होता है, इसमें ज़्यादा रेक्टिफिकेशन मारना होता है, समझना थोड़ा कम होता है, उसमें रटना ज़्यादा। लेकिन फिर भी आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपको समझ में आ ही जाएगा, और वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो एनिमल किंगडम को में आप देखेंगे कि सेवरल बेस पे डिवाइड किया गया है। जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे क्या है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, पहले हम सब आपको लिख के दिखा दे रहे हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है शीलोम। तीसरा है जर्म लेयर, जर्म लेयर। चौथा है ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। पांचवा है सिमेट्री। छठा है एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी। सातवां है नोटोकार्ड, प्रेजेंस और एब्सेंस होने की बातें हैं। नोटोकार्ड में प्रेजेंस होगा या एब्सेंस होगा, हो गया। ये तो हो गया प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकार्ड। आठवां है लार्वल फॉर्म, लार्वल फॉर्म। और इसके अलावा भी है, एक तो हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हो गया सीलोम, तीसरा हो गया जर्म लेयर, चौथा हो गया ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, सिमेट्री हो गया, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया, नोटोकार्ड। इसके अलावा जो है लार्वल फॉर्म। बात समझ रहे हैं? तो ये बातें हैं जिसके आधार पर इंडिविजुअल को डिवाइड किया गया है। ये सेवरल थिंग्स है, इसके ऊपर हम लोग डिवाइड करते हैं इंडिविजुअल को। तो देखें, तो एक ये पहले आप एक सिस्टमेटिकली आप देख लेंगे इसको। सिस्टमेटिकली देखने के बाद तब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। और एक और है इसमें मेटा सेगमेंटेशन, उसके आधार पर भी डिवाइड करते हैं। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन वो तो पढ़ाते हैं, बाद में आता जाएगा। हो गया। तो सबसे पहला आप देखेंगे, इसको आप लिख भी सकते हो, समझ रहे हैं ना? इसको आप लिख सकते हो
तो सबसे पहला हम अभी आप लिख लीजिए, तब तक हम इधर दिखाते रहते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर यू कैन से एनिमल्स, लाइक प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, cellular level of organization, tissue level of organization, organ level of organization, organ system level of organization। समझ रहे हैं ना? तो पहला हम देखते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए ऐसे, मैं आपको एक एक को डिफाइन करते हुए चलूँगा, ठीक है। चलिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मतलब इंडिविजुअल में कितने प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं आपको देखना है। पहला है इसमें ए प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये आपको देखना है। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये आपको देखना है। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो देखना है वो ये है कि ऑल एक्टिविटी परफॉर्म बाय प्रोटोप्लाज्म, ऑल फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय प्रोटोप्लाज्म, ये केवल प्रोटोजोन्स में पाया जाता है। प्रोटोजोन्स में जो प्रोटिस्टा में आता है। ऑल एक्टिविटी, इसको आप लिख सकते हैं, ऑल एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय प्रोटोप्लाज्म। आप प्रोटोप्लाज्म जानते ही हो, प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? ऑल एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय प्रोटोप्लाज्म, सभी एक्टिविटी किसके द्वारा परफॉर्म की जाती हैं? प्रोटोप्लाज्म के द्वारा। जैसे सपोज कर लीजिए, हाँ एग्जाम्पल इसका आप लिख लेंगे, प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में पाया जाता है। आप जानते हो, सपोज कर लो ये अमीबा है, क्या नहीं ये अमीबा, सारी एक्टिविटी इसके प्रोटोप्लाज्म से होंगी, या तो न्यूक्लियस से होगा और या तो साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों को इंक्लूड करते तो प्रोटोप्लाज्म हो गया, बोलिए ना। तो चाहे न्यूट्रिशन हो इसी में होगा, चाहे रेस्पिरेशन हो इसी सेल में हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, चाहे सेंसेशन हो, जितनी भी जीवन की क्रियाएं होंगी, ऑल एक्टिविटी, ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म बाय प्रोटोप्लाज्म, तो उसको बोलते प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एनसीईआरटी में आपके नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला आप ये जाने। दूसरा आपको देखिए, दूसरा है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बी क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसको देखें आप। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें मैंने आपको बताया है कि सेल जो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल्स perform different activity, or you can say different cell perform different activity which are loosely arranged, different types of cells, विभिन्न प्रकार की सेल्स विभिन्न प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, और वो जो फंक्शन परफॉर्म करती है वो लूजली अरेंज होती है, एग्रीगेट होती हैं, ठीक है ना। डिफरेंट सेल
different cell performed different function which are loosely aggregated. एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस. कौन एग्जाम्पल है? स्पॉन्जेस. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पंज होता है पोरीफेरा. स्पॉन्जेस किस में आते हैं? पोरीफेरा में. कहाँ आता है? पोरीफेरा में. ठीक है, पोरीफेरा में आता है स्पॉन्जेस. loosely aggregated cells responsible for different types of function called as cellular level of organization. एग्जाम्पल स्पॉन्जेस या पोरीफेरा. स्पॉन्जेस जो पोरीफेरा फाइलम में आता है. ठीक, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया पहला. प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया. तीसरा आप देखेंगे आपको जो देखना है वो है टीसीयू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्या देखना है आपको? टीसीयू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. टीसीयू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि group of cells which perform similar function. Group of cells which perform similar function called as, उसको क्या कहते हैं? called as tissues. और अगर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ डिफरेंट टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जैसा कि आप देखते हैं कहाँ पाए जाते हैं? सिलेंट्रेटा संघ में पाए जाते हैं. समझ रहे हैं ना? आप फिर समझिए 1 मिनट के लिए, आप बता दे रहे हैं. देखिए तीसरा है टीसीयू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. टीसीयू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. टीसीयू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये टीसीयू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? टीसीयू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स which perform similar function called as tissues. When different types of tissues perform different function called as tissue level of organization, as you see in ctenophores and coelentrates, or you can say cnidarians. हिंदी में समझे? सेल का समूह, मतलब सेल का समूह जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता हो उसको क्या बोलते हैं? टिश्यूज़. ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन कॉल्ड एज टिश्यूज़. और दूसरी बात क्या है? जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने लगते हैं तो उसी को बोलते हैं हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ऐसा आपको लोअर एनिमल्स में ही मिलता है, सिलेंट्रेट्स में, टीनोफोर्स में. सिलेंट्रेटा का और एक नाम है निडेरिया. आप जानते होंगे, नहीं जानते हो जान लीजिए, क्योंकि कंपटीशन में कुछ भी पूछ सकता है, आपको पता है. तो ग्रुप ऑफ सेल which perform group of cell which perform similar function called as tissue. When different tissues
different tissues perform different function called tissue level of organization. Tissue level of organization. हो गया. Group of cells which perform similar function called as tissues. When different tissues perform different function called as tissue level of organization. एग्जाम्पल है सिलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स या सिलेंटेटा टीनोफोरा कह सकते हैं. सिलेंट्रेट्स मतलब सिलेंटेटा संघ के इंडिविजुअल, टीनोफोर्स मतलब टीनोफोरा संघ के इंडिविजुअल. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सिलेंटेटा, ये सिलेंट्रेट्स कह सकते हैं या इसको आप डायरेक्ट लिख लीजिए, ऐसे ही फाइलम भी लिख सकते हैं सिलेंट्रेटा, और इसको टीनोफोरा लिख सकते हैं, टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा या टीनोफोरा, ये फाइलम है. ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्या पढ़ाएंगे हम आपको? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. डिफरेंट ऑर्गन, इसको आप लिख लीजिएगा, लिख लेंगे ना, क्योंकि लिखना भी है भाई. साथ साथ लिखते रहा करिए आप लोग. ठीक है भाई, जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट है. टाइम देंगे हम आपको लिखने का. आप सॉरी यस थोड़ा सा देख रहे हैं ऐसा कुछ. अब आपको पढ़ना है वो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्या पढ़ना है आपको? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. चौथा है आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप लिखते रहा करिए भाई साथ में. ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको बता रहा हूँ आपको, देखिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा. ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म ऑर्गन्स. When organs perform different function, when different organ perform different function called as organ level of organization. Different organ perform different types of function called as organ level of organization. लेकिन अभी आगे आपको मिलेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे भी डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते. तो आप कहेंगे सर जी इसमें उसमें अंतर क्या है? तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा. यहाँ पर क्या होता है कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऑर्गन्स या तो अब्सेंट होंगे या तो कुछ ऑर्गन इनकम्प्लीट होंगे. समझ रहे हैं ना? कुछ ऑर्गन्स या तो इनकम्प्लीट होंगे या कुछ ऑर्गन्स क्या होंगे? अब्सेंट होंगे. इसलिए इसमें हम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम नहीं बोलते. ठीक है, तो देखें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है. मैं लिख दे रहा हूँ डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्म different function
different organ perform different functions हो गया। डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, बट some organs are either incomplete or are absent। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कौन है? प्लेटीहेलमिन्थेस, प्लेटीहेलमिन्थेस। आप देखो, प्यार से आपको देखना है। आपको पढ़ने में हमेशा एक बात ध्यान रखना होगा, कभी पढ़ाई में प्रेशर नहीं लेते हैं, इजी वे में पढ़ना है, हंस के खेलते हुए पढ़ते चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या बताया मैंने? डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन, बट सम ऑर्गन्स आर आइदर इनकम्प्लीट, या तो इनकम्प्लीट होंगे या एब्सेंट होंगे। अब आप कहेंगे सर जी इनकम्प्लीट किसे कहते हैं? पूछेंगे ना आप, तो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे आप जानते हो, इसी का एग्जाम्पल मैं दो तीन आपको दिखा दे रहा हूँ। देखें, जैसे फैसियोला हिपैटिका है, प्लेनेरिया है। फैसियोला हिपैटिका है, प्लेनेरिया है, उसके पास एलिमेंट्री कैनाल है। क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ तो होता है पर एनल अपर्चर नहीं होता, ये तो इनकम्प्लीट हुआ। खाना भी उधर से, निकालना भी उधर से, होगा नहीं होगा? तो इनकम्प्लीट हो गया ना। इसी का सदस्य है ना प्लेटीहेलमिन्थेस का। फैसियोला हिपैटिका, प्लेनेरिया, ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन इसमें पाया जाता है। तो प्लेटीहेलमिन्थेस में आप क्या देख रहे हो? प्लेटीहेलमिन्थेस में आप देख रहे हो कुछ में ऑर्गन इनकम्प्लीट है, दूसरा मैं आपको इनकम्प्लीट एब्सेंट दिखा दे रहा हूँ। टीनिया सोलियम आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है? टीनिया सोलियम, टेपवर्म, फीता कृमि, हिंदी में अंग्रेजी में दोनों समझ लीजिए, जिसमें आपको समझ में आए वो अच्छी बात है। टीनिया सोलियम, टेपवर्म, उसमें एलिमेंट्री कैनाल होता ही नहीं। अब आप कहेंगे सर जी एक ऑर्गन तो एब्सेंट हो गया, तो वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, एक ऑर्गन क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। जब एक ऑर्गन एब्सेंट तब आप कहें सर जी वो कैसे कैसे न्यूट्रिशन लेता होगा? जब एलिमेंट्री कैनाल है ही नहीं तो नरिशमेंट कैसे लेता होगा? तो मैं बता रहा हूँ, उसमें ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है? ऑस्मोट्रॉफिक। ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है वह न्यूट्रिशन जो होगा बॉडी सरफेस से वो एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि आपको पता है टीनिया सोलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में रहती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहती है। क्या एब्जॉर्ब करती है? जो आपने डाइजेस्ट किया हुआ है। जो एलिमेंट्री कैनाल को एब्जॉर्ब करना चाहिए वो कौन एब्जॉर्ब कर लेती है? टेपवर्म एब्जॉर्ब कर लेता है। बोलिए ना, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमारी बात समझ में आ रही ना कि सारे, इधर देखिए क्या मैंने बताया, डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन बट सम ऑर्गन्स आर आइदर इनकम्प्लीट आर एब्सेंट। एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिन्थेस। हैव एनी प्रॉब्लम? नो। अगला देखें आप, क्या है? थोड़ा सा चेंजिंग करना है। पांचवा जो है, इसमें पांचवा हमको पढ़ना है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है आप जानते हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? देखें आप, ऑर्गन, पांचवा जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन
आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या होगा, आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डिफरेंट आर्गन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसमें क्या है, डिफरेंट आर्गन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन बट ऑल आर्गन्स आर कंप्लीट। समझ रहे हैं ना, एंड कोऑर्डिनेटेड विथ ईच अदर, कोऑर्डिनेटेड विथ ईच अदर। different organs perform different function and coordinated with each other, कोऑर्डिनेटेड विथ ईच अदर। एक दूसरे से क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, कोऑर्डिनेटेड विथ ईच अदर। हो गया, सारे ऑर्गन्स कंप्लीट होंगे। डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। डाइजेशन का रिलेशन रेस्पिरेशन से, रेस्पिरेशन का एक्सक्रीशन से, एक्सक्रीशन का नर्वस सिस्टम से, नर्वस सिस्टम का ब्लड सर्कुलेशन से, सबका एक दूसरे से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। एग्जाम्पल आप जानते हो, एग्जाम्पल कहाँ से लेके कहाँ तक, नीमाटोडा या नीमेटे हेलमिंथिस भी कहते हैं, या इसी को बोलते हैं एस्केलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनो डर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ETC इत्यादि। बोलिए ना। नीमाटोडा में नीमाटोडा एस्केलमिंथिस में पाया जाता है, एनिलिडा में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में, हेमिकॉर्डेटा में, कॉर्डेटा में। समझ रहे हैं ना। इसके आगे भी लिख देते हैं ताकि आपको सीक्वेंसिंग याद हो जाए। कॉर्डेटा के बाद कार्टा में यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा में 5 क्लासेस हैं, आपको पता है, 6 ठो। साइक्लोस्टोमेटा, पिसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और ये मैमेलिया। दिखाई दे रहा होगा आपको, ये सारे क्लासेस हैं। तो ये कोई भी एनिमल, इसमें क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे
आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछ सकता है, आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे सर जी हमें पता है नहीं, तो हम आपको सारा फाइलम नीमाटोडा या स्केलेमेंथिस में, इनियडा में, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, कायोडर्मेटा में, हेमिकॉर्डेटा में, कॉर्डेटा में, यूरोकॉर्डा, सिफेलोकॉर्डेटा में और वर्टिब्रेटा में, साइक्लोस्टोमेटा, पिसेस में, एम्फीबिया में, रेप्टिलिया में, एप्स में और मैमेलिया में। ये हो गया आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बातें आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में।